हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडियन एंटोमोलॉजिस्ट और एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास के अंदर हमने जो हेड और थोरेक्स जो थे उनको कवर कर लिया था। जो इंसेक्ट के क्या थे, जो इम्पोर्टेंट दो रीजंस थे, पर्टिकुलर टेगमा थे। ठीक है, तो अब तक हमारी जो दो क्लासेस हुई हैं उनके अंदर हमने दो टेगमास जो थे उनको क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसके अंदर हम देखेंगे जो इंसेक्ट का जो थर्ड टेगमिनल सेगमेंट है। ठीक है, या हम बात करें थर्ड टेगमा जो है या थर्ड रीजन जो है वो कौन सा होता है, एब्डोमन होता है। ठीक है, पिछली क्लास जो थी जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने थोरेक्स को डिस्कस किया था। थोरेक्स के अंदर हमने देखा था कि थोरेक्स के तीन बेसिक रीजंस थे, कौन कौन से, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ठीक है, प्रोथोरेक्स जो सॉरी वो जो थोरेसिक रीजन जो होता है जहां पर विंग्स प्रेजेंट होते हैं वो हिस्सा कौन सा, उसको नोटम कहा जाता था। जहां पर लेग्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था स्टर्नम। और लेटरल सरफेस को क्या कहा जाता था, प्लूरोन कहा जाता था। उसके अलावा हमने क्या देखा था कि जो नोटम सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है, तीन सूचर और 5 स्क्लेराइट्स पाई जाती है। ठीक इसी तरीके से जो वेंट्रल साइड होती है उस पे क्या होता है, उस पे एपिस्टर्नम और क्या स्पाइनोस्टर्नम पाई जाती है। ठीक इसी तरीके से जो प्लूरोन जो थी उसके ऊपर भी दो हमारे पास में अलग अलग स्क्लेराइट्स थी। तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा उम्मीद करता हूं आप सबने अच्छे से रिवाइज किया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे जो एब्डोमन जो है, इंसेक्ट एब्डोमेन जो है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ये हिस्सा है बॉडी का। अब क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है ना कि इंसेक्ट के जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी इंटरनल उसके सिस्टम्स जो हैं पूरी बॉडी को जो चलाते हैं वो वास्तव में कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं उसके एब्डोमिनल एरिया में। ठीक है, हम बात करें किसकी, एब्डोमिनल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम आते हैं, उसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, उसमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, उसमें पूरा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, उसके अंदर आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। और भी जितनी और भी क्या होते हैं उसमें जो दूसरे टाइप की जो एक्टिविटीज है, पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो कौन से रीजन में होती है, बेसिकली वो होती है एब्डोमिनल रीजन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड सेगमेंट, थर्ड क्लास, वो कौन सी है भाई, एब्डोमन। ठीक है, इंसेक्ट एब्डोमन को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे, देखो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम बात करें किसकी, इंसेक्ट एब्डोमेन की, तो क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात आती है, सेगमेंटेशन। हमको पता है कि इंसेक्ट का जो एब्डोमेन है उसमें क्या पाए जाते हैं, सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इंसेक्ट के एब्डोमेन क्या होता है, कई अलग अलग सेगमेंट से मिलकर के बनी हुई एक स्ट्रक्चर है। और वो सेगमेंट्स कितने होते हैं, ठीक है, और उन सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, और उन सेगमेंट्स पे कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं, उन सेगमेंट्स पे पर्टिकुलर कौन कौन से अपेंडेजेस होते हैं, उन सेगमेंट्स पर उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स का क्या काम है, वो सारी की सारी आज ही हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सेगमेंट जो होते हैं एविडेंट इन द एब्डोमेन with the basic number of abdominal segment being 11 plus a telson bears the anus। ये जो लाइन है ये आपको, अगर आप इंसेक्टा पढ़ोगे तो इंसेक्टा में साफ साफ लिखी हुई है, जिसमें क्या होता है भाई, इंसेक्ट में क्या होता है, बेसिकली 11 सेगमेंट होते हैं और एक क्या होते हैं, टेल्सन होते हैं, जहां पर क्या होता है, एनस प्रेजेंट होता है। ठीक है, आई बात समझ में। और ये जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, ये जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ये 11 जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है यूरोमियर्स। इनको क्या कहा जाता है, यूरोमियर्स इनको कहा जाता है। इन 11 एब्डोमिनल सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, यूरोमियर्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, जेनाइटल सेगमेंट्स की। देखो जाहिर सी बात है कि जो जेनाइटल सेगमेंट्स होंगे, या हम बात करें जेनाइटल ओपनिंग होगी इंसेक्ट में, वो कहां पर प्रेजेंट होगी, वो उसके एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट होगी। ठीक है, मैंने ये बात आपको पहले ही बोल दी है, क्योंकि इंसेक्ट के जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो बेसिकली कहां पर प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं उसके एब्डोमिनल एरिया में। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली उनकी जो ओपनिंग होगी रिप्रोडक्टिव एरियाज की, वो भी कहां होती है, वो भी आपके कहां पर होती है, एब्डोमिनल एरियाज में ही होती है। तो देखो हम बात करते हैं जेनाइटल सेगमेंट की। ठीक है, जेनाइटल सेगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल जो होती है, फीमेल के अंदर ये बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स होती है वो 8 सेगमेंट पर। ठीक है, इसके अलावा जो इसका एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं वो कौन से सेगमेंट से बाहर निकलते हैं, 9th सेगमेंट पर। तो इस प्रकार से जो फीमेल जो होती है, फीमेल के अंदर ये ओपनिंग कहां कहां प्रेजेंट होगी, 8th और 9th सेगमेंट पर। ठीक है,
एट्थ एंड नाइन्थ सेगमेंट पर क्या होगा, फीमेल के अंदर ओपनिंग होती है, जिसमें से एट्थ वाला जो होता है वो होती है उसकी जेनाइटल ओपनिंग। एट्थ नंबर का जो सेगमेंट है कौन सा, अब एट्थ नंबर पे कहां पर होगा, ये किस कौन सी साइड होगा, क्या आप मेरे को कोई बता सकते हो कि जेनाइटल एरिया जो होता है वो इंसेक्ट के एब्डोमिनल की, इंसेक्ट एब्डोमेन के कौन सी साइड पे होता है, तो ये होता है उसकी वेंट्रल साइड पे। ये कौन सी साइड पे होंगे, वेंट्रल साइड। और वेंट्रल साइड को ही क्या कहा जाता था, वेंट्रल साइड को ही क्या कहा जाता था, स्टर्ना। क्या कहा जाता था भाई, वेंट्रल साइड को ही स्टर्ना कहा जाता है। आई बात समझ में, ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं किसमें, थोरेसिक रीजन में, कि जहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लेग्स प्रेजेंट होते हैं, या वो एरिया जो डायरेक्ट ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है वो एरिया इंसेक्ट में वेंट्रल साइड या स्टर्ना कहलाता है। ठीक है, तो जेनाइटल ओपनिंग्स भी कहां होंगी, उसके स्टर्नम वाले हिस्से में ही तो होंगी, जिसमें अगर हम बात करें फीमेल के अंदर तो 8th सेगमेंट पे क्या होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ओपनिंग होती है, जबकि 9th सेगमेंट पर क्या होते हैं, उसमें एक्सक्रीटरी सेगमेंट्स होते हैं। एक्सक्रीटरी जो रिलीज होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसको रिलीज करने के लिए कौन सा सेगमेंट होता है, 9th सेगमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, मेल की, तो मेल में क्या होता है, ये होता है 9th सेगमेंट पर। मेल के अंदर क्या होता है, 9th सेगमेंट जो होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जेनाइटल ओपनिंग्स पाई जाती हैं। आई बात समझ में। इसके बाद देखो, इसके अलावा देखो एब्डोमेन पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, एब्डोमेन पर जो है एक तो पाए जाएंगे क्या आपके पास में, स्पेरिकल्स। स्पाइरिकल्स जो होते हैं, स्पाइरिकल्स एक ऐसी ओपनिंग है जो किस चीज से रिलेटेड है, जो रिलेटेड है रेस्पायरेटरी सिस्टम से। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, रेस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ऐसी ओपनिंग्स जहां से क्या होता है, इंसेक्ट क्या कर सकता है, जहां से रेस्पायरेशन करता है, जहां से वो एयर को अंदर लेता है। ठीक है, तो वो ओपनिंग्स भी कहां पर प्रेजेंट होती हैं, वो भी प्रेजेंट होंगी कहां पर, ये होगी आपके एब्डोमिनल सेगमेंट पर। और कितने एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है, तो ये ओपनिंग होती है आपके फर्स्ट 8 एब्डोमिनल सेगमेंट पर क्या पाए जाते हैं, स्पेरिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, पहले 8 बॉडी सेगमेंट्स पर क्या होते हैं, इंसेक्ट में स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। वो कौन से सेगमेंट होंगे, एब्डोमिनल। ठीक है, यहां पे मैं थोरेसिक सेगमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, एब्डोमिनल सेगमेंट्स की। आई बात समझ में, एक चीज तो ये हो गई। और एग्जाम में जो आपको सबसे ज्यादा बार जो चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है ऑडिटरी ऑर्गन। ऑडिटरी ऑर्गन भी किसका भाई, ग्रास होपर का, ग्रास होपर का ऑडिटरी ऑर्गन। ठीक है, ये आपको बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भाई बताओ कि ऑडिटरी ऑर्गन जो होता है ग्रास होपर में कहां पाया जाता है, तो भाई वो ऑडिटरी ऑर्गन जो होता है ग्रास होपर में वो पाया जाता है फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पर, और इसको क्या कहा जाता है, टिम्पेनम कहा जाता है। ठीक है, ग्रास होपर में जो ऑडिटरी ऑर्गन है उसको टिम्पेनम कहा जाता है। और ये टिम्पेनम कहां पाया जाता है, ये टिम्पेनम पाया कहां जाता है, ये आपको पाया जाएगा फर्स्ट एब्डोमिनल जो सेगमेंट होता है भाई, वहां पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट एब्डोमिनल जो सेगमेंट होता है वहां पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टिम्पेनम आर फाउंड इन द विच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक, इन ग्रास होपर। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आया कि ग्रास होपर में टिम्पेनम कहां पाया जाता है, तो कहां पाया जाएगा, वो पाया जाएगा फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पर। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि टिम्पेनम आर फाउंड ऑन द विच सेगमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ग्रास होपर। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट आ जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टिम्पेनम कहा जाता है, जो वास्तव में क्या है, ऑडिटरी ऑर्गन है। और इसमें कौन सा एक फंक्शनल ऑर्गन होता है, वो होता है मुलर्स ऑर्गन, जो मैं आपको जब हम सेंसरी ऑर्गन जब हम पढ़ाएंगे वहां पर मैं आपको हर एक सेंसरी ऑर्गन की डिटेल स्टडी में आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो ऑडिटरी ऑर्गन की हम बात करें, टिम्पेनम वो किसमें होती है, आपके फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में, किसमें होती है, ओनली ग्रासहोपर्स में। ठीक है, सेगमेंट्स कनेक्टेड टू द मेटाथोरेसिक गैंग्लिया वाया द ऑडिटरी नर्व, ये हम आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके जो ध्यान में रखने की चीज है वो इतनी ही है, सेगमेंट 11 होते हैं। ठीक है,
फीमेल की बात करें जेनाइटल ओपनिंग वो 8 सेगमेंट पर होती है, मेल में 9 सेगमेंट पर होती है। ठीक है, अगर हम बात करें स्पाइरिकल्स की तो फर्स्ट 8 एब्डोमिनल सेगमेंट्स पर क्या पाए जाते हैं, इंसेक्ट में स्पेरिकल्स पाए जाते हैं, जो किससे रिलेटेड होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जहां से क्या होती है इंसेक्ट क्या कर सकता है, एयर को इनटेक कर सकता है, जहां से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, चलता है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि जो ग्रास होपर होता है, ग्रास होपर के अंदर एक खास तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको टिम्पेनम कहा जाता है। और ये टिम्पेनम कहां पर प्रेजेंट होता है, ये ग्रास होपर का जो फर्स्ट एब्डोमिनल जो सेगमेंट होता है वहां पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। आई बात समझ में, आ रहा है समझ में, चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये जो ग्रास ऊपर का जो भाई मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो एब्डोमिनल एरिया है, ये पूरा का पूरा क्या है, एब्डोमिनल एरिया जो है ये किसका एरिया है, ये है आपके पास में किसका, ग्रास होपर का। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, ग्रास होपर का जो ये हिस्सा है ये इसका एब्डोमन है। एक चीज मैं आपको एक और बता दूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, टरगाइट लिखा हुआ है। यहां पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, टरगाइट लिखा हुआ है। मैंने थोरेक्स वाली जब क्लास पढ़ाई थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि थोरेसिक रीजन की डोर्सल सरफेस को तो नोटम कहते हैं, जबकि एब्डोमिनल सरफेस की डोर्सल सरफेस को क्या कहते हैं, टरगाइट या टर्गम कहते हैं। आई बात समझ में, ये दो चीज आई समझ में। तो ये टरगाइट क्या है, ये कौन सा हिस्सा है, ये है डोर्सल सरफेस। ये कौन सा हिस्सा है, डोर्सल सरफेस है। ठीक है, अब इसके बाद में वेंट्रल सरफेस क्या कहलाती है, स्टर्नाइट कहलाती है। वेंट्रल सरफेस क्या कहलाती है, स्टर्नाइट कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो भाई, यहां से एक कॉन्सेप्ट और आपके निकलने वाला है। मैंने क्या बताया था, इंसेक्ट में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, कितने सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में, 11। अब वो 11 कैसे कैसे होते हैं, देखो फर्स्ट सेगमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है, 9, 10 और 11 जो सेगमेंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपस में बहुत ज्यादा मर्ज जो होते हैं, आपस में बहुत ज्यादा मिले हुए होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, क्लियरली ये हमको दिखाई नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंसेक्ट्स में क्या होता है, जो हमको सेगमेंट जो अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं वो तो कितने होते हैं, 9 तक ही होते हैं। लेकिन उसके बाद में जो 10 और 11 वाला जो सेगमेंट है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आया। देखो दूसरा क्या है, हम क्या बोलते हैं, ग्रास होपर के अंदर फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको टिम्पेनम कहते हैं। टिम्पेनम क्या है, ये एक ऑडिटरी ऑर्गन है। टिम्पेनम क्या है, एक ऑडिटरी ऑर्गन है। आई बात समझ में, यही तो हम जानते हैं। टिम्पेनम किस में पाया जाता है, टिम्पेनम पाया जाता है ग्रास होपर में। ठीक है, टिम्पेनम कहां पाते हैं, कहां होता है, किसमें, ग्रास होपर में। यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। इसके बाद में हमने क्या देखा था, जो एब्डोमेन जो होता है, इस एब्डोमेन के जो इसके लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस पे कुछ ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है, इन ओपनिंग्स को कहा जाता है स्पाइरिकल्स। इन ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है, स्पाइरिकल्स कहा जाता है। और ये स्पाइरिकल्स जो होते हैं वो कहां होते हैं, फर्स्ट सेगमेंट टू 8 सेगमेंट, यानी कि फर्स्ट 8 एब्डोमिनल। ठीक है, ये जो आपको मैं रेड कलर वाली स्ट्रक्चर जो दिखा रहा हूं वो वास्तव में क्या है, स्पेरिकल्स। ये क्या है, स्पेरिकल्स हैं। यहां ये क्या होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओपनिंग होती है। यहां से जो है क्या होती है, इंसेक्ट में एयर जो होती है वो उसकी बॉडी के अंदर जाती है। ठीक है, तो देखो 1 से लेकर के 8 तक यहां पर जो ओपनिंग है वो किसकी ओपनिंग है, ये है स्पेरिकल्स की ओपनिंग है। आई बात समझ में। अब देखो इसके बाद में जो पीछे की तरफ ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जिसमें आपको सरसाई नजर आएगी, ओविपोजिटर वॉल्व नजर आएगा, इसके अलावा सब जिनल प्लेट नजर आएगी। ये सारी की सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए देखो ये चीज समझ में आई, फर्स्ट सेगमेंट पर टिम्पेनम किसने पाया था, ग्रास होपर में। ठीक है, टोटल सेगमेंट कितने होते हैं, 11। इन सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, यूरोमियर्स कहा जाता है। एब्डोमेन की डोर्सल सरफेस को टरगाइट कहा जाता है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस को क्या कहा जाता है, स्टर्नाइट कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं, यहां पे क्या होता है, प्लूरोन, प्लूरा या प्लूरोन जो होता है भाई एब्डोमेन पर, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है।
यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एब्डोमिनल सरफेस पे क्या नहीं पाई जाएगी, प्लूरोन या प्लूरा, जो कहां पर पाई जाती थी, थोरेसिक रीजन पर। जो लेटरल सरफेस जो थी वो यहां पर नहीं पाई जाती है, एब्डोमेन पर ये सरफेस या ये वाली जो स्क्लेराइट है वो नहीं पाई जाएगी, ओनली टर्गाइट और स्टर्नाइट ही पाया जाता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट जो है फिर है देखो एब्डोमिनल अपेंडेजेस। भाई जैसा कि हमने पहली क्लास में जो पढ़ा था, मैंने आपको क्या बोला था कि हेड के ऊपर कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हैं। वो अपेंडेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, आईज हो सकती है, एंटीना हो सकते हैं, ओसिलाई हो सकते हैं, उसके माउथ पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक इसी तरीके से क्या होता है, थोरेक्स पे भी अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, लेग्स होते हैं और विंग्स होते हैं। अगर हम बात करें एब्डोमन, तो एब्डोमन पर भी क्या होते हैं, बहुत सारे अपेंडेजेस पाए जाते हैं। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भाई ये जो एग्जांपल्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये क्लास अच्छे से देखनी है, जितने मैं एग्जांपल आपको बताता हूं वो एग्जांपल देखने हैं। ठीक है, इसके बाद में इस क्लास का जो भी स्टडी मटेरियल होगा और इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे ये भी आपको क्लास में अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, बस आप जो है अच्छे से बने रहिए, हमारे साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है, बात करते हैं हम किसकी। फर्स्ट जो है वो है प्रीजेनाइटल अपेंडेजेस इन विंगलेस इंसेक्ट। पहले हम जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, विंगलेस इंसेक्ट्स की बात करते हैं। विंगलेस इंसेक्ट बेसिकली ये कौन से वाले इंसेक्ट है, ये है प्रिमिटिव टाइप वाले। ये वाले कौन से इंसेक्ट है भाई, प्रिमिटिव टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं ये वो वाले इंसेक्ट हैं। ठीक है, मतलब जिनके अंदर क्या होते थे, विंग्स कभी थे ही नहीं। ठीक है, विंग्स कभी थे ही नहीं, ये वो वाले इंसेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसके, स्टाइली। फर्स्ट जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप की, किसमें, प्रिमिटिव इंसेक्ट्स में बात करें, ठीक है, तो देखो वो क्या होता है, प्री जेनाइटल, मतलब जेनाइटल ऑर्गन से पहले के जो अपेंडेजेस होते हैं वो क्या होता है, स्टाइली। स्टाइली क्या है आपके पास में, सिल्वर फिश है। ठीक है, अब ये देखो, देखो क्या होता है, सिल्वर फिश में ये स्टाइली पाई जाती है। ये स्टाइली क्या होती है, ट्यूब लाइक वेंट्रल स्ट्रक्चर्स एडिंग इन लोकोमोशन। देखो भाई, डायग्राम आपको हम यहां पर दे रहे हैं ताकि आपको हर चीज समझ में आए। ये देखो एब्डोमिनल एरिया है, ये इस एब्डोमिनल एरिया पे आपको कुछ इस तरीके की एक्स्ट्रा लेग लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, इस एब्डोमिनल एरिया में आपको इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो नजर आ रही हैं ये वास्तव में क्या कहलाती हैं, यही एब्डोमिनल स्टाइली कहलाती हैं। और ये एब्डोमिनल स्टाइली जो होती है किन में पाई जाती है, ये पाया जाता है आपके पास में सिल्वर फिश जो होता है। ठीक है, सिल्वर फिश में पाया जाता है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होता है, सिल्वर फिश का थाइसेन्यूरा होता है। ठीक है, ये प्रिमिटिव इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये क्या होते हैं, विंगलेस इंसेक्ट होते हैं, इनमें क्या नहीं पाए जाते, विंग्स नहीं पाए जाते हैं। आई बात समझ में, आई चीज समझ में भाई, सिंपल सिंपल चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हम डायग्राम दे रहे हैं ताकि आपको दिमाग में आपके वो चीज छप जाए, आपको बस याद करनी है। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका कोलोफोर। देखो ये समझाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। देखो ये दिखाने से पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाया, आपके पास में तीन टर्म आएंगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगा कोलोफोर। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो आएगी वो आएगा कोलोफोर। इसके बाद में आएगा रेटिनाकुलम। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड टर्म आपके पास आएगी वो आएगा आपके पास में फरका। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, कोलोफोर है, रेटिनोकुलम है और फर्कुला है। कोलोफोर क्या होता है, बेसिकली स्प्रिंग टेल्स में पाई जाती है। तीनों ही जो स्ट्रक्चर है, ये तीनों ही स्ट्रक्चर किसमें पाई जाएंगी, स्प्रिंग टेल्स। ठीक है, स्प्रिंग टेल्स जो होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है, कौन से ऑर्डर में आते हैं, ये आते हैं आपके पास में कोलेम्बोला।
ठीक है। स्प्रिंग टेल्स आपके कौन से ऑर्डर में आते हैं? ये आता है आपके पास में कोलम्बोला इंसेक्ट ऑर्डर है उसमें आते हैं। ठीक है, अब देखो ये कहां कहां पाए जाते हैं, सबसे पहले तो वो मैं आपको बताता हूं। यही आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि कोलोफोर कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेटिनोकुलम कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, और फुरका कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट है। तो देखो यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो हम बात करते हैं कोलोफोर की। सबसे पहले तो इनकी पोजीशन देख लेते हैं, कोलोफोर कहां होता है। कोलोफोर है आपके पास में, ये देखो फर्स्ट एब्डोमिनल जो सेगमेंट है, ये जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है, यहां पर कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये देखो ये है जो है फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पर ये स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट एब्डोमिनल स्ट्रक्चर पे जो स्ट्रक्चर जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पे जो स्ट्रक्चर होते उसको कोलोफोर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो रेटिनाकुलम है, रेटिनाकुलम देखो ये है आपके थर्ड वाले बॉडी सेगमेंट पर प्रेजेंट है। कौन से सेगमेंट पर प्रेजेंट है? थर्ड बॉडी सेगमेंट पर ये रेटिनाकुलम प्रेजेंट है। इसके बाद में फुरका या फर्कुला, ठीक है, फुरका या फर्कुला जो है ये आपके पास में कौन से बॉडी सेगमेंट पर प्रेजेंट है भैया? ये है आपके पास में देखो फोर्थ बॉडी सेगमेंट पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये कौन से पे है? ये तो था फर्स्ट पे। ठीक है, ये कौन से पे था? थर्ड पे। ये वाले कौन से पे था? ये था आपके पास में फोर्थ पे। ठीक है, तो यहीं से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोलम्बोला में कोलोफोर होता है वो कौन से सेगमेंट पे होता है। ठीक है, कोलम्बोला में रेटिनोकुलम होता है वो कौन से सेगमेंट पर होता है, या फुरकुला जो होता है वो कौन से सेगमेंट पर होता है, ये आपके पास में क्वेश्चन आएगा। और इनका काम क्या क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें तो देखो जो कोलोफोर जो होते हैं ये क्या है? एडहेसिव सिलेंड्रिकल ऑर्गन ऑन द फर्स्ट सेगमेंट। भाई इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलना। फर्स्ट सेगमेंट एड इन रेस्पिरेशन एंड वाटर ऑब्जर्व एब्जॉर्प्शन। ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कोलोफोर होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? वो मेन फंक्शन एक तो इसका रेस्पिरेशन का है, और वाटर के एब्जॉर्प्शन का क्या होता है? इसका मेन काम होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? रेटिनाकुलम की। रेटिनाकुलम कहां पर पाया जाता है? देखो रेटिनाकुलम कहां पर पाया जाएगा? थर्ड वाले बॉडी सेगमेंट पर पाया जाएगा। ये आपको इस तरह की जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये है रेटिनाकुलम। ठीक है, ये कहां पर पाया जाएगा? थर्ड सेगमेंट पर पाया जाएगा। ठीक है, थर्ड सेगमेंट पर पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जो स्प्रिंगिंग ऑर्गन जो होता है, जो स्प्रिंगिंग ऑर्गन है उसको पकड़ करके रखने का। अब भाई स्प्रिंगिंग ऑर्गन कौन सा है तो मैं आपको बता देता हूं, फर्कुला। फुरकुला जो होता है वो कैसा होता है? इन्वर्टेड, या हम बात करें वाई शेप की स्ट्रक्चर का एक ऑर्गन होता है जो कहां पर प्रेजेंट होता है? फोर्थ सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है, और जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? जंपिंग का होता है। ठीक है, आई बात समझ में? फर्कुला कहां पर प्रेजेंट होता है? फोर्थ बॉडी सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है? जंपिंग का। इस जंपिंग ऑर्गन को पकड़ करके या होल्ड करके रखने की जो काम होता है वो किसका होता है? वो होता है रेटिनाकुलम का। आई बात समझ में? मैं फिर से बता देता हूं, कोलोफोर जो होता है फर्स्ट बॉडी सेगमेंट पर पाया जाता है, जिसका मेन फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन और रेस्पिरेशन का। सेकेंड वाला जो होता है वो होता है आपके पास में रेटिनोकुलम। रेटिनोकुलम जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है ये एक प्रकार का स्प्रिंगिंग ऑर्गन को होल्ड करके रखने वाली एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फोर्थ जो होता है वो होता है फुरकुला। फुरकुला को क्या कह इसको और क्या कहा जाता है? स्प्रिंगिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। ये स्प्रिंगिंग ऑर्गन कहां पर पाया जाता है? फोर्थ बॉडी सेगमेंट पर पाया जाता है, और इसकी शेप कैसी होती है? वाई शेप होती है। देखो ये वाई शेप आपको नजर आ रहा है ना, ये देखो दो, ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है ये है फर का। एक चीज आपने और नोटिस की होगी, इसके सेगमेंट गिनो कितने हैं? इसके सेगमेंट एब्डोमन के 1 2 3 4 5 6। इसके एब्डोमन पर ओनली 6 सेगमेंट ही होते हैं। ये भी चीज आप ध्यान में रखो, जो स्प्रिंग टेल होते हैं, ठीक है, जो स्प्रिंग टेल्स होते हैं उनके एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है, स्प्रिंग टेल्स के एब्डोमिनल सेगमेंट टोटल कितने होते हैं?
6 ही होते हैं, जबकि हायर जो इंसेक्ट्स थे हमने क्या पढ़ा था, उनमें 11 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, इसके एब्डोमिनल सेगमेंट्स भी कैसे होते हैं, रिड्यूस्ड टाइप के होते हैं। ये भी आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज यहां से क्लियर हुई कि स्प्रिंग टेल्स के जो एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं वो 6 ही होते हैं। 6 हैं इसका मतलब 6 है, इट मींस इट इज द रिड्यूस एब्डोमिनल सेगमेंट्स। आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद आते हैं अपेंडेजेस इन इमेच्योर इंसेक्ट्स। इससे पहले तो हमने किसके अपेंडेजेस पढ़े थे, प्रिमिटिव इंसेक्ट्स के, या हम बात करें प्रिमिटिव या विंगलेस इंसेक्ट्स के, वो भी कौन से वाले, प्रीजेनाइटल अपेंडेजेस। ठीक है, अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे आपके पास में कौन से अपेंडेजेस इन इमेच्योर इंसेक्ट्स। ठीक है, इमेच्योर इंसेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखो कौन कौन से अपने पास में अपेंडेजेस आते हैं। अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, उपांग। हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो इनको क्या कहते हैं, उपांग, या ऐसे एक्स्ट्रा अंग, बॉडी के ही एक्स्ट्रा अंग जो होते हैं या एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट जो होते हैं उनको अपेंडेजेस कहा जाता है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से होते हैं ये। बात करें हम किसमें, ट्रेकियल गिल्स में। ठीक है, पहले अगर हम बात करें किसकी, ट्रेकियल गिल की, तो ऑब्वियसली जहां पर गिल वर्ड आ गया, जहां पर गिल वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, ये किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। और ट्रेकियल गिल्स जो होते हैं भाई, वास्तव में वो कहां पर पाए जाते हैं, वो एक्वेटिक निम्फ में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं ये, एक्वेटिक निम्फ में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट जिनका लार्वा या निम्फल स्टेज जो है कैसी है, पानी में रहने वाली है। तो पानी में रहने के लिए उनको वहां से क्या करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। रेस्पिरेशन के लिए जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वो मॉडिफाइड होती है वो होते हैं गिल्स। ठीक है, आई बात समझ में। गिल्स हमेशा किन में पाए जाएंगे, ऐसे इंसेक्ट जो कहां पर रहते हैं, पानी में रहते हैं। उनमें भी कौन से, जो उसकी निम्फल स्टेजेस हैं यानी इमेच्योर स्टेजेस हैं। तो देखो पहली हम बात करते किसकी, मैफ्लाइज की। फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मे फ्लाई निम्फ। देखो भाई एक चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जो बेसिकली एक्वेटिक इंसेक्ट के जो निम्फल स्टेज होते हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है नाइड्स। इनको क्या कहा जाता है, नाइड के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, एक्वेटिक इंसेक्ट के निम्फल स्टेज को किस नाम से जाना जाता है, नाइड कहा जाता है। यह भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यहां से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में आपको यही बता देता हूं कि ये जो नाइड होते हैं बेसिकली अगर हम बात करें इनका मेटामॉर्फोसिस, अगर हम बात करें किस किस की मेटामॉर्फोसिस, तो ये जो मेटामॉर्फोसिस होता है भाई, ये होता है हेमी हेमी मेटाबोलस टाइप के जो इंसेक्ट्स, जिनमें ये हेमी मेटाबोलस टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस होता है बेसिकली वो कौन से होते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं। और एक्वेटिक इंसेक्ट के निम्फल स्टेज को क्या कहा जाता है, निम्फ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, मैफ्लाई की। तो देखो मैफ्लाई जो होता है ना, इसमें क्या होते हैं, 7 पेयर्स ऑफ फिलामेंटस लेटरल गिल्स। तो देखो ये लेटरल गिल्स होंगे वो एब्डोमेन पर ही पाए जाएंगे। एब्डोमेन पर भी कहां, जो उसके फर्स्ट 1 2 लेकर 7 तक के जो सेगमेंट हैं उन पर क्या होंगे, ये लेटरल गिल्स पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे आपके पास में मे फ्लाइज में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, सेकंड डैमसेल फ्लाई की। तो डैमसेल फ्लाई में क्या होते हैं, 2 और 3 कॉर्डल लीफ गिल्स। इसमें किस तरीके गिल्स होते हैं भाई, लीफ गिल्स होते हैं, मतलब भी पत्ती की तरह नजर आते हैं। किस तरीके के नजर आते हैं, बिल्कुल दिखाएंगे हम आपको। सबसे पहली जो चीज है वो ये है, देखो हम क्या, ट्रेकियल गिल्स जो होते हैं मैफ्लाई में, देखो यहां से लेकर के यहां तक की जो स्ट्रक्चर है ये होती है आपके पास है 1 to 7 सेगमेंट। ठीक है, 1 to 7 सेगमेंट जो है ये कैसे है, इसकी लेटरल सरफेस पे। ठीक है, ये कौन सी सरफेस है, लेटरल एब्डोमिनल सरफेस जो है, जिससे कितने से कितने तक, 1 to 7 तक। ये किस में होते हैं, ये होते हैं आपके पास में ट्रेकियल गिल्स होते हैं, किसमें, में फ्लाई के जो नाइड्स हैं उनमें होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, कॉर्डल गिल्स। कॉर्डल गिल्स की हम बात कर रहे थे, तो देखो कॉर्डल गिल्स कितने होते हैं, 2 to 3 होते हैं। तो देखो
डायग्राम में आपको पता चल जाएगा। कॉडल मतलब पीछे वाला जो हिस्सा है, यहां पे देखो आपको लीफ लाइक, यहाँ पे क्या है, लीफ लाइक क्या है, गिल्स है। ये क्या है, लीफ लाइक गिल्स है। इनकी बेसिकली कितने होते हैं ये, 2 to 3। ठीक है, 3 आपको नजर आ ही रहे हैं बिल्कुल अच्छे से ये। ठीक है, तो ये किसमें पाए जाएंगे आपके पास में, कॉडल गिल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 to 3 होते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ये डैमसेल फ्लाई में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाते हैं, डैमसेल फ्लाई में ये आपको पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ड्रैगन फ्लाई की। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, ड्रैगन फ्लाई की। तो ड्रैगन फ्लाई का जो निम्फ होता है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है रेक्टल गिल्स। ड्रैगन फ्लाई के निम्फ में कौन सा गिल्स पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे आपके पास में रेक्टल गिल्स पाए जाएंगे। ठीक है, जो कैसे रहते हैं, एब्डोमेन के अंदर ही रहते हैं, मतलब आपको बॉडी के बाहर ये दिखाई नहीं देंगे। ये देखो इस तरीके के जो पीछे ये ड्रैगन फ्लाई का जो क्या है, ये निम्फ है। ठीक है, ये कौन सा है, ड्रैगन फ्लाई का जो निम्फ है, इसके अंदर जो ये है आपको जो नजर आ रहा है, ये कैसा है, रेक्टल गिल है। ठीक है, रेक्टल का मतलब क्या होता है, ये हाइंड गट में क्या हुआ था, क्या होता है, ये हाइंड गट में रहते हैं ये। ठीक है, रेक्टम किसका पार्ट है, हाइंड गट का पार्ट है। तो ये जो गिल्स होते हैं, ये किसमें अंदर की तरफ लगे हुए रहते हैं, रेक्टम के अंदर लगे हुए रहते हैं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, रेक्टल गिल्स कहा जाता है। आई चीज यहां तक समझ में। तो देखो ट्रेकियल गिल्स किस में होंगे, अपने पास में मे फ्लाई में होंगे। कॉर्डल गिल्स किस में होंगे, ये होंगे आपके पास में डैमसेल फ्लाई में। और ड्रैगन फ्लाई में कौन से होते हैं, ये रेक्टल गिल्स होते हैं। आई बात यहां तक समझ में। एक चीज आपको जो एग्जाम में और पूछी जाती है, वो ये पूछ ली जाती है कभी कभी, इनका जो ऑर्डर है, इनका ऑर्डर तो क्या होगा, ये होगा आपके पास में ओडोनाटा। ठीक है, इनका ऑर्डर क्या होता है, ओडोनाटा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके ऑर्डर की, तो ये होता है आपके पास में एफेमेरोप्टेरा। ये वाला ऑर्डर कौन सा होता है, ये होता है एफेमेरोप्टेरा। ठीक है, आई बात समझ में। देन इसके बाद में हम देखें नेक्स्ट जो होता है, वो होता है एनल पेपिलाई। एनल पेपिलाई जो होता है, किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है मॉस्किटो के लार्वी में पाया जाता है। ठीक है, मॉस्किटो के लार्वी में पाया जाता है। एक छोटी सी चीज और आप देख लो, यहां पर मॉस्किटो का जो लार्वी होता है उसको क्या कहा जाता है, यहीं पे ही आप नोटिस कर लो, इसी को क्या कहते हैं, व्रिगलर। मॉस्किटो के लार्वी को रिगलर कहा जाता है। और इस रिगलर की एनल पेपिलाई, एनल का मतलब जहां पर उसका क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, वहां पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट द साल्ट बैलेंस। भाई साल्ट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करेगा, वो मेंटेन करेगा। कितना साल्ट उसके बॉडी में जाने चाहिए, कितने साल्ट बाहर निकलने चाहिए, वो कौन करता है, वो करता है एनल पेपिलाई। ठीक है, एनल पेपिलाई देखो कहां होता है, ये जो लार्वा है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों, ये मॉस्किटो के लार्वे हैं। और मॉस्किटो के लार्वे की जो एनल वाला जो हिस्सा है, लास्ट जो टर्मिनल है, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, आपके पास में एनल पेपिलाई पाया जाता है। इस पर क्या पाया जाता है, एनल पेपिलाई पाया जाता है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, इस एनल पेपिलाई का मेन फंक्शन क्या होता है, साल्ट रेगुलेशन का। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, साल्ट रेगुलेशन का इसका फंक्शन होता है। इसके बाद हम बात करें किसकी, डोली चेस्टर्स। डोली चेस्टर्स जो होते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं, एंट लोयन ग्रब में पाए जाते हैं। डोली चेस्टर्स किसमें पाए जाएंगे, एंट लोयन ग्रब में पाए जाएंगे। ये क्या है, वास्तव में एक सीटी फ्रिंज्ड प्रोट्रूबेंस। ये क्या है, एक ट्यूब लाइक अपीयरेंस होती है। कहां होती है अपीयरेंस, देखो ये मैं आपको बताऊं, ये जो आपको नजर जो आ रहा है, ये वास्तव में किसका लार्वी है, ये है आपके पास में एंट लॉयन ग्रब का लार्वी है। ठीक है, एंट लॉयन क्या है, ग्रब है, जिसकी देखो यहां पर ये बॉडी सरफेस पे आपको कुछ इस तरीके की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो नजर आ रही हैं। ठीक है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इसके बॉडी की चारों तरफ जो नजर आ रही हैं, यही क्या कहलाती हैं, यही कहलाती हैं डोली चेस्टर्स। ठीक है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि डोली चेस्टर्स आर फाउंड ऑन द विच इंसेक्ट। ठीक है, या इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ऑन द
सरफेस ऑफ एब्डोमिनल सरफेस ऑफ एंटलोइन ग्रब, तो वो क्या आ जाएगा, डोली चेस्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख ही रहा होगा। साथ में ये डायग्राम की जो पीपीटी है ये मैं इस क्लास के बाद में आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सके, ताकि सारे के सारे डायग्राम देख करके आपको ये चीजें याद रह सके कहां पर क्या चीज प्रेजेंट होती है। आई चीज समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। उसके बाद में आते हैं प्रोलेग्स। प्रोलेग्स जो होते हैं वो बेसिकली किसमें पाए जाते हैं, लेपिडोप्टेरियन लार्वा में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो फ्लैशी अनसेगमेंटेड लेग्स नॉन एज क्रोचेट्स। ठीक है, अब ये जो आगे आएंगे इसको हम आपको आगे बताऊंगा, प्रोलेग्स का पूरा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं अपेंडेजेस इन विंग्ड इंसेक्ट्स। ठीक है, विंग्ड इंसेक्ट्स में अपेंडेजेस कौन कौन से होते हैं, तो देखो फर्स्ट मैं बात करूं किसकी, फर्स्ट में बात करूं किसकी, कॉर्निकल्स। भाई कॉर्निकल्स जो होते हैं वो बेसिकली किसमें पाए जाते हैं, एफिड्स में पाए जाते हैं। कॉर्निकल्स किसमें होते हैं, एफिड्स में पाए जाते हैं। और एफिड में भी कॉर्निकल कहां कहां पाए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एफिड में भी कॉर्निकल्स कहां कहां पाए जाएंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट पर पाए जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि कॉर्निकल्स आर फाउंड इन विच इंसेक्ट, तो कौन सा इंसेक्ट हो जाएगा, एफिड। कॉर्निकल्स आर फाउंड ऑन विच सेगमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ एफिड। ठीक है, कॉर्निकल्स आर फाउंड ऑन द विच सरफेस और विच सेगमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द एफिड, तो वो कौन सा हो जाएगा आपके पास में, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट हो जाएगा, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, सीक्रेटिंग द वैक्सी फ्लूइड। ठीक है, वैक्स जो होता है या एफिड जो होता है वैक्सी फ्लूइड का सीक्रेशन कहां से करते हैं, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट से करते हैं, जिनका मेन पर्पस क्या होता है, प्रीडेटर्स से खुद का रक्षा करना। मतलब प्रेडेटर्स को क्या करना, उनको रिप्लेंट करना, या उनसे डिफेंस के लिए जो वैक्स का सीक्रेशन होता है वो एफिड में किसकी हेल्प से किया जाता है, कॉर्निकल्स की हेल्प से किया जाता है। और कॉर्निकल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं। आए बात समझ में। इसके बाद अगर हम बात करें किसी कॉर्डल ब्रीदिंग ट्यूब, कॉर्डल ब्रीदिंग ट्यूब जो किसमें पाई जाती है, वाटर स्कॉर्पियंस में पाई जाती है। जो किसमें पाई जाएगी, वाटर स्कॉर्पियंस में पाई जाएगी। ये क्या होती है, ग्रूव्ड फिलामेंटस फॉर्मिंग ए होलो रेस्पिरेटरी ट्यूब। इसमें क्या होता है, देखो जो वाटर स्कॉर्पियंस होते हैं, वाटर स्कॉर्पियंस की बॉडी के जो पिछला हुआ जो हिस्सा जो होता है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं पहले। ये देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कॉर्निकल्स। कॉर्निकल्स ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो है, ये जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही हैं, जो कौन से सेगमेंट पे है, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट पे ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो है इनको क्या कहा जाता है, कॉर्निकल्स कहा जाता है। कॉर्निकल्स किसमें होते हैं, एफिड में पाया जाता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी आती है आपके पास है ब्रीदिंग ट्यूब। ये किसमें पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपके पास वाटर स्कॉर्पियन में। और ये वाटर स्कॉर्पियन जो है इस तरीके से आपको एक खोखली ट्यूब आपको नजर आएगी वाटर स्कॉर्पियंस में जो पाया जाता है। और वाटर स्कॉर्पियंस बेसिकली कौन से इंसेक्ट ऑर्डर से आते हैं, ये आते हैं आपके पास में हेमिप्टेरा से आते हैं। कौन से इंसेक्ट ऑर्डर से आते हैं भाई, हेमिप्टेरा से आते हैं। इसके बाद देखो यहां तक आई समझ में। इसके बाद देखो इंसेक्ट्स में क्या पाए जाते हैं, सरसाई पाई जाती है। इंसेक्ट्स में क्या पाए जाते हैं, सरसाई पाई जाती है। जो कहां पर प्रेजेंट होती है इंसेक्ट में सरसाई, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इंसेक्ट में सरसाई कहां पर प्रेजेंट होती है, 11th सेगमेंट पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सरसाई क्या होती है, एक एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन की तरह ये फंक्शन होता है इसका। ठीक है, सरसाई क्या है, ये एक सेगमेंटेड एंटीना लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, एज ए सेंसरी ऑर्गन। वो क्या करती है, एनवायरमेंट से जो भी रेस्पॉन्सेज होते हैं उनका डिडक्शन करती हैं। ठीक है, वो कहां पर पाई जाती है, सरसाई वो पाई जाती है 11th सेगमेंट पर पाई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी किसकी, देखो लॉन्ग और सेगमेंटेड। लॉन्ग और सेगमेंटेड जो होती है वो किसमें पाई जाती है, मेफ्लाइज में। कैसी होती है मेफ्लाइज में, देखो ये देखो लॉन्ग और सेगमेंटेड जो होंगी वो तो किसमें होगी, मेफ्लाइज में होंगी। ठीक है, आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि जो इसकी सरसाई है वो कैसी, बहुत ज्यादा लंबी है और कैसी है, लॉन्ग है। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, लॉन्ग एंड अनसेगमेंटेड। लॉन्ग और अनसेगमेंटेड होती है वो किसमें, क्रिकेट में होती है। तो देखो ये वाली जो बीच में जो इसको आपको नजर आ रही है सरसाई है, जो कैसी है, लॉन्ग है और अनसेगमेंटेड है ये। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं
इसके बाद में हम देखते हैं शॉर्ट और सेगमेंटेड। शॉर्ट और सेगमेंटेड जो होती है वो कॉकरोच में पाई जाती है। शॉर्ट और अनसेगमेंटेड जो होती है वो ग्रास होपर में पाई जाती है। फोरसेप्स लाइक्स जो होती है वो ईयरविग में पाई जाती है, जो किसके लिए यूज में होती है, डिफेंस के लिए और कोर्टशिप के लिए। ठीक है, ये किस में होती है, मेल्स में। ठीक है, और ये कैसे होती है, एसिमेट्रिकल। ये भी आपको एग्जाम में जो है बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिमेट्रिकल टाइप की सरसाई किसमें पाई जाती है, तो वो किसमें पाई जाएगी, एम्बिबिड्स में। किसमें, मेल एम्बिबिड्स में पाई जाएगी। तो देखो यहां पर सरसाई कैसी थी, शॉर्ट है। देखो बहुत छोटी सी सरसाई है यहां पर, किसमें, ग्रास ऊपर में। ग्रास ऊपर में जो होती है शॉर्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है, बहुत छोटी सी सरसाई आपको नजर आएगी। ये देखो इसका पीछे वाला जो हिस्सा है, अगर आप इसको जूम आउट करके देखोगे तो छोटी सी सरसाई आपको ये नजर आएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें सरसाई इन ईयरविग, तो ईयरविग में देखो मेल जो होता है, इस मेल में कैसी होती है, जो चिमटी होती है ना आपकी, फोरसेप जिसको कहते हैं, फोरसेप जैसी सरसाई किसमें पाई जाती है, ईयरविग में। ठीक है, और अगर हम बात करें एम्बिबिड्स, ठीक है, एम्बिबिड्स में ये होती है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, देखो एक तरफ वाली सरसाई तो लंबी है और एक तरफ वाली सरसाई क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, एक तरफ वाली सरसाई क्या है, कंपेयर टू छोटी होती है दूसरी से, इसलिए इसको क्या कहता है, एसिमेट्रिकल टाइप की सरसाई कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग इंसेक्ट्स में जो सरसाई हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। लॉन्ग मैनी सेगमेंटेड, लॉन्ग अनसेगमेंटेड, शॉर्ट अनसेगमेंटेड, फोरसेप लाइक, असिमेट्रिकल। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद देखो कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बॉडी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे मीडियन कॉर्डल फिलामेंट। हम बात कर रहे हैं किसकी, मीडियन कॉर्डल फिलामेंट। तो ये किस किस में पाया जाता है, मे फ्लाई एंड सिल्वर फिश। देखो मीडियन कॉर्डल फिलामेंट जो होता है, ये देखो इनके बीच में एक ये क्या है, आपको एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जो नजर आएगी, मीडियन कॉर्डल फिलामेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका वाटर स्कॉर्पियन में मीडियल कॉर्डल फिलामेंट किसमें कन्वर्ट हो गया था, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग ट्यूब में ये कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर आता है फाइगोस्टाइलस। फाइगोस्टाइली जो होती है अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर ऑन द लास्ट सेगमेंट ऑफ स्कोलिड वास्प। ठीक है, ये कहां होती है, फाइगोस्टाइल्स। देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या होती है, फाइगोस्टाइली होती है, जो किसमें होती है, स्कोलिड वास्प में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद में हम बात करते हैं एनल स्टाइली। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं एनल स्टाइली, जो किसमें पाया, किसमें होती है, फाउंड इन मेल कॉकरोच टू असिस्ट ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसी ओविपोजिटर। ओविपोजिटर कौन सा हिस्सा है जहां पर इंसेक्ट क्या करता है, एग लेइंग करता है, जिसकी हेल्प से इंसेक्ट क्या करता है, एग लेइंग करता है। देखो इसके बाद में क्या होता है, ये होता है ओविपोजिटर। देखो ओविपोजिटर क्या होता है, जो इस ये एक प्रकार के स्ट्रक्चर है जो किसके लिए होती है, किसके लिए काम में आती है, एग लेइंग के लिए मॉडिफाइड एग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस ओविपोजिटर में क्या होता है, देखो एग लेइंग ऑर्गन इन फीमेल्स मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शन। अब ये अलग अलग फीमेल्स में क्या होता है, ये जो ओविपोजिटर होता है वो कैसा होता है भाई, अलग अलग होता है। ठीक है, उनकी साइज शेप के हिसाब से क्या हो सकता है, ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जिसमें अगर हम बात करें पहला किसका, शॉर्ट एंड हॉर्नी। ठीक है, शॉर्ट एंड हॉर्नी टाइप का जो होता है वो किसमें होता है, ये होता है आपके पास में शॉर्ट हॉर्न ग्रास होपर्स। भाई देखो दो टर्म आपके पास में आती है, एक तो आता है शॉर्ट हॉर्न ग्रास होपर, एक और आता है वो आता है लॉन्ग हॉर्न ग्रास होपर। तो शॉर्ट हॉर्न ग्रास होपर और लॉन्ग हॉर्न ग्रास होपर जो होते हैं, ये दो अलग 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 क्या है, इन सब ऑर्डर्स होते हैं। ये ऑर्डर जो है मैं आपको जब आगे सिस्टमेटिक्स सब पढ़ाऊंगा, जिसमें हम इंसेक्ट्स के डिफरेंट क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर्स पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं ये चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आता है, लॉन्ग एंड स्वॉर्ड लाइक। ठीक है, जिस जो क्या है, लॉन्ग और कैसी है, तलवार जैसी है। ये बेसिकली किस में आता है, कैटेडिड और लॉन्ग हॉर्न ग्रासों पर। तो देखो ये कुछ कुछ किस तरीके का नजर आता है, मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो यहां पर बात करें हम किसकी, ग्रास होपर की, कौन से वाला ग्रास होपर है ये है शॉर्ट हॉर्न।
देखो शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर में जो ओविपोजिटर होता है वो छोटा होता है, ठीक है। ओविपोजिटर जो शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर में होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है कंपेयर टू कैटाडिड। कैटाडिड को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लॉन्ग हॉर्न। इनको क्या कहा जाता है, लॉन्ग हॉर्न कहा जाता है। जो इसमें आप देखो ये ओविपोजिटर है, ये कैसा ग्रास हॉपर के कंपैरिजन में यहां पर ओविपोजिटर जो कैसा है वो लॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओविपोजिटर कैसे हो सकते हैं भाई इंसेक्ट्स के अंदर, शॉर्ट एंड हॉर्नी तो किस में हो गया, शॉर्ट ऑन ग्रास हॉपर में, ठीक है। लॉन्ग एंड स्वॉर्ड लाइक वो किस में हो गया, लॉन्ग हॉर्न ग्रास हॉपर में, ठीक है। इन लॉन्ग हॉर्न ग्रास हॉपर को क्या कहा जाता है, और इन्हीं को बुश क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको किस नाम से जाना जाता है, बुश क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इनके ऑर्डर की तो डिफरेंट 2 ऑर्डर हैं, ठीक है। दो अलग अलग ऑर्डर हैं जो हम क्या करेंगे आपको सिस्टमेटिक्स में पूरा अच्छे से बताएंगे। इसके बाद जो देखो ओविपोजिटर कैसा होता है, निडल लाइक। ओविपोजिटर कैसा होता है, निडल लाइक, तो वो किस में होता है, क्रिकेट्स में, ठीक है। अब देखो हनी बी के अंदर और वास्प जो होते हैं उनके अंदर ये जो मॉडिफिकेशन होता है वो कैसा होता है, स्टिंग। स्टिंग का मतलब जो डंक होता है जिसमें क्या होती है, पॉइजनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती हैं, पॉइजन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो मधुमक्खी जो होती है जो आपको डंक मारती है, या हम बात करें वास्प जो क्या होता है, ततैया होता है, वो क्या करता है, उनका जो डंक होता है वो वास्तव में किसका मॉडिफिकेशन है, वो मॉडिफिकेशन होता है किसका, ओविपोजिटर का। आई बात समझ में, आई बात समझ में। देन इसके बाद हम चलते हैं आगे। फिर आती है क्या, स्यूडो ओविपोजिटर, ठीक है। स्यूडो का मतलब क्या होता है, आभासी या नकली, ठीक है। स्यूडो ओविपोजिटर जो किसमें पाया जाता है, आपके हाउस फ्लाई में पाया जाता है। जो किसमें पाया जाता है भाई, हाउस फ्लाई के अंदर ये पाया जाता है। इसमें देखो किस किस में होगा, क्या क्या होगा। फ्रूट फ्लाई की अगर हम बात करते हैं, इलोंगेटेड एब्डोमन विद शार्प पॉइंटेड पियर्स फ्रूट फॉर एग लेइंग। आई बात समझ में। जो फ्रूट फ्लाई होती है भाई, फ्रूट फ्लाई क्या करती है, अपने एग लेइंग कहाँ होती है, फ्रूट फ्लाई की एग कहाँ होते हैं, वो क्या करेगी, कोई भी जो फ्रूट होगा उसकी सरफेस के अंदर क्या होती है, एग लेइंग होती है, किसकी, फ्रूट फ्लाई की। जबकि अगर हम बात करें हाउस फ्लाई की तो हाउस फ्लाई के अंदर जो क्या होता है, इसका ओविपोजिटर होता है वो कैसा होता है, टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, टेलीस्कोप इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसके आगे क्या लगा होता है, एक लेंस लगा होता है, और यहां पर भी एक लेंस लगा होता है जिसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये ओविपोजिटर जो होता है ना, ये क्या होता है, ये आपस में इस तरीके से फिट हो सकता है, ठीक है। तो टेलीस्कोपिक सेगमेंट्स एडिंग इन ओविपोजिशन, आल्सो कॉल्ड ओवी ट्यूब्स और ओविस्केप्ट, ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें किसकी, मेल जेनेटिलिया, अगर हम बात करें किसकी, मेल जेनेटिलिया, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जो मेल जेनेटिलिया प्रेजेंट होते हैं बेसिकली 9th वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन की जो 9th सेगमेंट होता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां पर दो चीज हैं, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। देखो, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लोकेटेड ऑन द 9th सेगमेंट, ठीक है, किसमें हम बात कर रहे हैं, मेल में। मेल में अधिकतर इंसेक्ट्स, जो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स हैं उनके 9th सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होता है भाई, एक्सटर्नल, या हम बात करें मेल जेनेटिलिया। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है डैमसल फ्लाइज, ठीक है। ये है डैमसल फ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फंक्शनल कॉपुलेटरी ऑर्गन वो कहां पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट ऑन सेकेंड सेगमेंट, ठीक है। वेंट्रल साइड ऑफ सेकेंड सेगमेंट ऑफ द एब्डोमन, ठीक है, एब्डोमन के सेकेंड सेगमेंट पर। आई बात समझ में। ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में तो क्या होता है, जो जेनाइटल ओपनिंग होती है 9th सेगमेंट पर होती है, जबकि कहाँ, किसमें, डैमसल फ्लाई के अंदर यही ओपनिंग कौन से सेगमेंट पर होती है, सेकेंड सेगमेंट पर होती है। आई बात समझ में। देन इसके बाद में देखेंगे हम रिप्रोडक्शन इन नंबर ऑफ, सॉरी रिडक्शन इन नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट। कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनका जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है ना वो थोड़ा सा कैसा होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। वो कैसा होता है, उसमें जो सेगमेंट्स है वो थोड़े या तो कैसे हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, या फिर उनमें सेगमेंट्स कैसे होते हैं, कम हो जाते हैं। किस किस तरीके से होता है देखो, बेसिकली मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, किसके केस के अंदर मैंने बताया था,
ये बताया था स्प्रिंग टेल्स। स्प्रिंग टेल्स कौन से ऑर्डर में आते हैं? ये आते हैं आपके पास में कोलम्बोला, ये आते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना, उसमें कितने बॉडी सेगमेंट हुआ करते थे? 6 बॉडी सेगमेंट हुआ करते थे। आई बात समझ में? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कोलम्बोला में 6 बॉडी सेगमेंट है, सॉरी बॉडी नहीं, एब्डोमिनल सेगमेंट, सॉरी। ये कौन से सेगमेंट है? एब्डोमिनल। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हाउस फ्लाई में। तो देखो हाउस फ्लाई में जो बॉडी के जो एब्डोमिनल सेगमेंट आपको नजर आते हैं वो तो वास्तव में कितने हैं? 2 to 5, 2 से 5 एब्डोमिनल सेगमेंट ही हमको हाउस फ्लाई में नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन जो हिडन सेगमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6 to 9 जो होते हैं वो वास्तव में कैसे होते हैं? हिडन होते हैं। और वो कैसे होते हैं? टेलीस्कोपिक होते हैं। वो कैसे होते हैं? टेलीस्कोपिक होते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाउस फ्लाइज जो होती हैं उनके अंदर विजिबल एब्डोमिनल सेगमेंट कितने हैं? 2 to 5, और हिडन कितने हैं? 6 to 9। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? आंट्स, बीज एंड वास्प, जो कौन से ऑर्डर्स में आते हैं? ये आते हैं हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, ये कौन से ऑर्डर में आएंगे? ये आएंगे हाइमेनोप्टेरा में आएंगे। जिसमें देखो, ये मैंने यहाँ पे आपको एंट की फोटो दिखा रखा है, जिसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले बात आती है प्रीपोडियम या प्रोपोडियम। देखो प्रोपोडियम क्या होता है? प्रोपोडियम देखो क्या होगा। फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट इज फ्यूज्ड विद द मेटाथोरेक्स फॉर्मिंग अ प्रोपोडियम। देखो, ये जो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो होता है ना, ये क्या होता है? मेटाथोरेक्स के साथ में जुड़ जाता है और क्या बनाता है? फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो है उसके जुड़ने से क्या बनती है? प्रोपोडियम बनता है। जिसके जुड़ने से क्या बनता है? प्रोपोडियम बनता है। ठीक है, पिटियोल, सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफन फॉर्म ए नेरो कनेक्शन पिटियोल। देखो यहां पर इन दोनों के बीच में ही क्या होता है? पिटियोल प्रेजेंट होता है, जैसे यहां पर ये बता रखा है। ठीक है, और जो रिमेनिंग एब्डोमिनल हिस्सा जो है, रिमेनिंग एब्डोमिनल जो पार्ट होता है पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है? गैस्टर कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपके पास में? गैस्टर कहलाता है। और ये कंडीशन जो है वो किसमें पाई जाती है आपके पास में? एंट्स, बीज एंड वास्प में। और ये कौन से ऑर्डर में आते हैं? हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर में आते हैं? हाइमेनोप्टेरा में आते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्वीन टर्माइट, देखो क्वीन टर्माइट जो होता है उसका जो एब्डोमन जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। क्वीन टर्माइट का एब्डोमन बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वो कैसे हो जाता है? बड़ा बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो ओवेरीज होती हैं, ओवेरीज की साइज बढ़ने पर एब्डोमन का भी साइज बढ़ता है। ठीक है, और फाइसोगेस्ट्रिक कंडीशन, दिस ब्लोटेड कंडीशन ऑफ द एब्डोमन रिजल्ट इन आइसोलेशन ऑफ स्क्लेराइड्स। ठीक है, ये क्या होता है? इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? फाइसोगेस्ट्री कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, ये बाकी के जो मैंने आपको दिखाई दिया था इंसेक्ट के अंदर डिफरेंट जो उसके सेगमेंट थे, कौन कौन से स्ट्रक्चर जो पाई जाती है वो है। तो आज ही क्लास में हमने जो डिस्कस किया है वो हमने किया है क्या? थोरैक्स और एब्डोमन को हमने अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया है। अब आपके जो एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। हेड, थोरैक्स और एब्डोमन, ये तीनों सेगमेंट हमने कवर किए हैं। इनका बेसिक हमने कवर किया है और यहां से आपके एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आप ये तीनों क्लासेस को अच्छे से देखते हैं, करते हैं, इनको नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर रिवीजन करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, नोट्स को पढ़ते हैं, तो यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।